की अगर मैं बात करूं तो इस एस्टेट 68 एकड़ की हमारी पहली टाउनशिप थी और जिसको ग्रैंड रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। एस में ही क्यों इन्वेस्ट करे कस्टमर? एस ऐसा क्या स्पेसिफिकेशन, क्या बेनिफिट्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है? अगर कस्टमर आज इन्वेस्ट करे तो एप्रिसिएशन उसको क्या दे सकता है? तो इसने अभी सारे प्रोजेक्ट ना लग्जरियस और अल्ट्रा लग्जरियस सेगमेंट में हम कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण। आज मैं फिर आपके साथ एक बहुत अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट लेके यमुना एक्सप्रेस वे पे जो है आपके सामने फिर आज हाजिर हुआ हूँ। और ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हर कोई जानता है। कंपनी का नाम है एस। एस अपने आप में एक इतना बड़ा ब्रांड है कि इसको किसी भी चीज की तरीके की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। तो बिना देर किए मैं आपको यहाँ के कुछ प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि जहां पे हम बैठे हुए ये है सेक्टर 22 और ये एक आखिरी इकलौता ऐसा सेक्टर है जहां पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खत्म होती है। इसके बाद में जेवर एयरपोर्ट फिल्म सिटी का जो भी प्लान गवर्नमेंट का है वो शुरू होता है और इसके बाद में कोई भी आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये रेरा अप्रूव्ड है। इसमें किसी भी तरीके की किसी भी कस्टमर को लीगलिटी को लेकर कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता होगा, और किसी भी तरीके की कोई परेशानी भविष्य में आपको फेस करनी पड़ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो देरी ना करते हुए मैं कंपनी के एक मैनेजमेंट से आपको रूबरू कराता हूँ। हमारे साथ हैं मिस्टर नितिन सिरोही जी। बाकी की जानकारी हम इनसे लेते हैं। तो कैसे हैं नितिन जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ परम जी, आप बताइए कैसे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। सर, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में, इस कंपनी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए कि मतलब ये कंपनी कब से रन कर रही है और कितने प्रोजेक्ट हैंडओवर कर चुकी है और स्पेसिफिकेशन क्या है, वो हम बारी बारी बात करते हैं। तो आप हमें थोड़ा कंपनी का इंट्रोडक्शन बताइए। तरुण जी, मैं आपको बताता हूँ, एस ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 2010 में हुआ था। जी अभी हमको लगभग 14 साल मार्केट में हो चुके हैं जी और हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अपने इस टाइम पीरियड में डिलीवर कराए हैं जी। और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीटली सोल्ड आउट है। जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की बात आप कर रहे हैं उनमें से कोई एक आध प्रोजेक्ट का नाम बताइए। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा था एस प्लेटिनम, जी जीटा में, ग्रेटर नोएडा में। जी। देन उसके बाद एस सिटी, एस एस्पायर, एस स्क्वायर, एस डिविनो नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 में हम्म। हमने कह के बेचा था मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ द लोकेशन। मतलब वो काफी, इसका जो काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। ग्रैंड सक्सेस। जी। वो हमने 2700 पे लॉन्च किया था और अगर मैं बात करूं लास्ट यूनिट हमारी 11,000 रुपए के तो स्क्वायर सर, फीट के वो हिसाब से प्रोजेक्ट जो आप बता रहे हैं वो रेसिडेंशियल और कमर्शियल है, वो बोथ था? रेजिडेंशियल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। था। जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्टर 150 की, तो गोल्फ शायर, एस मैडलेक और एस पार्कवे, इसकी भी ग्रैंड सक्सेस हमारे प्रोजेक्ट की रही है। लगभग सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। गोल्फ शायर के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। बिल्कुल। खैर चलिए, ये सब तो आपके पास्ट प्रोजेक्ट है। अभी हम रनिंग में आते हैं। तो यहाँ की जो फैसिलिटी, जो एमिनिटीज जो भी आप दे रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जो ये यमुना एक्सप्रेस वे पे जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज निकाली है। 2500 एमएनसी कंपनी है यहाँ पे। कुछ यहाँ पे फॉरेन सिटीज भी जो है बसने जा रही है, जैसा कि हमें पता है। तो सर, यहाँ का प्रोजेक्ट के बारे में, आप जहाँ पे हम हैं अभी, तो यहाँ के प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा आप बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे पे जो ये लोकेशन है, ये हॉट स्पॉट है इस टाइम रियल एस्टेट में, पूरे एनसीआर की अगर मैं बात करूँ। जी बिकॉज गवर्नमेंट के ड्रीम प्रोजेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ, वो इसी लोकेशन पे है। जी जिसमें आपका सबसे पहले एयरपोर्ट, दूसरा बात करूँ सेक्टर 21 में यहाँ फिल्म सिटी बनेगी जी जिसका हैंडओवर लैंड का हो चुका है बोनी कपूर और भूटानी जी को। जी। जस्ट नेक्स्ट सेक्टर 28 रहेगा। 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा 350 एकड़ में, जो ठीक है। नॉर्थ इंडिया का इकलौता मेडिकल डिवाइस पार्क होगा जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। जी सेक्टर 29 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ अपैरल पार्क, जहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, हब रहेगा उसका। वहाँ पे 200 से 300 कंपनियां वहाँ आएंगी। उसके अगर मैं बात करूँ सेक्टर 4A और 5A, वहाँ जापानीज और कोरियन सिटी को लैंड अलॉट हो चुकी है, वहाँ पे उनकी एस्टेब्लिशमेंट होगा, उनकी कंट्री। तो नितिन जी, ये जो सारी चीजें आप हमें बता रहे हैं, ये यहाँ से लगभग कितनी दूरी पे होगी? एज फार अवे कितना होगा? हार्डली 10 to 12 मिनट्स। ओके, 10 to 20 मिनट्स अप्रोक्स लेके चलते हैं। जी। जी। और फिल्म सिटी की बात करूँ तो हार्डली 3.5 किलोमीटर यहाँ से अपोजिट साइड में रहेगी। ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ की एज की बात है। सर, यहाँ पे रनिंग में मैंने सुना है कि अभी जो आप बता रहे हैं कि 3 प्रोजेक्ट रनिंग में और एक आपका भी प्री लॉन्चिंग में है। थोड़ा जी, प्री लॉन्चिंग के बारे में आप हमें बताइए। मैं बताता हूँ, जो हमारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है यहाँ पे हुँ, एस टेरा, हुँ, जो सेक्टर 22D में है। ठीक है। उसके बाद उसके पहले एस वाईएक्सपी था हमारा, वो भी 22D में ही है, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, हाई स्ट्रीट मॉल कंसेप्ट पे वो हम उसे, सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो बाय सिर्फ एक्सपी। कमर्शियल 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है और हाई स्ट्रीट मॉल कंसेप्ट हम उसे बना रहे हैं। अच्छा, अच्छा। फिर उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो एस एस्टेट 68 एकड़ की हमारी पहली टाउनशिप थी और जिसको ग्रैंड रेस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
इसके बाद अब आते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट पे। जी। सेक्टर 22A में लगता है और यमुना एक्सप्रेसवे का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका 1200 मीटर फ्रंट है प्रोजेक्ट का। काफ़ी अच्छा बैंक बड़ा ऑन प्रोजेक्ट यमुना है। एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट रहेगा और इजीली एक्सेसिबल रहेगा। वहां से आपकी 120 मीटर रोड जो रिंग रोड कही जा रही है यहाँ की यमुना एक्सप्रेसवे की, वो हार्डली 150 मीटर के डिस्टेंस पे है। अच्छा। तो सर मैं मेरे को मतलब आप कुछ कस्टमर प्रोस्पेक्टस से मैं जानना चाहता हूँ कि जो कस्टमर है वो काफ़ी जैसे कि यहाँ पे गौर यमुना सिटी भी है, ठीक है? और भी अदर प्रोजेक्ट्स हैं रनिंग में यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो एस में ही क्यों इन्वेस्ट करे कस्टमर? एस ऐसा क्या स्पेसिफिकेशन क्या बेनिफिट्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है जो एस में ही इन्वेस्ट करे? अगर मैं इस बात पर आऊँ कि एस में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें, तो जी। सबसे पहले एस की ब्रांड वैल्यू आज की डेट में ये है कि ब्लाइंड ट्रस्ट है कस्टमर। देयर इज़ नो डाउट। ओके। दूसरा, पिछले 5 साल में की अगर मैं बात करूं तो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिल्डर है इन नोएडा और ग्रेटर नोएडा। तीसरा, अगर मैं बात करूं गौर यमुना सिटी या फिर और भी प्रोजेक्ट बिल्डर्स के यहाँ पे प्रोजेक्ट है, वहां चीजें प्लानिंग इतनी बेस्ट नहीं है जो एस की है। जैसे कि अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो अगर हमारा ए ब्लॉक है उसमें 500 गज के प्लॉट है तो 500 गज के ही प्लॉट है। उसमें हमारा मिक्सड अप प्लॉट्स नहीं है कि वहीं 500 वहीं 300 वहीं 200। तो उससे क्या क्लास मेंटेन रहेगी ये। अच्छा, ये प्लॉट्स की आप जो बता रहे हैं ये एस एस्टेट है ना? जी। तो इसमें आप एमिनिटीज क्या-क्या दे रहे हैं कस्टमर को? इसमें हम गेटेड सोसाइटी रहेगी इंटीग्रेटेड, जिसमें इंटरकनेक्टेड रोड्स रहेंगी आपकी 12 और 15 मीटर की। ठीक है, अगर आप एंट्री करेंगे तो ग्रैंड एंट्रेंस रहेगा आपका, जिसमें वाटर बॉडीज रहेंगी। ठीक है। अंदर जाएंगे तो क्लब हाउस रहेगा, स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे, सेंट्रल पार्क रहेगा। सेंट्रल पार्क में आर्टिफिशियल वाटर लेक रहेगी आपकी जिगजैग शेप में। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2 एंट्री एग्जिट रहेंगे, दोनों पे सिक्योरिटी रहेगी। और अंदर जो सेंट्रल पार्क है या फिर ग्रीन पैचेस हैं बीच बीच में, उन पे सभी में सिक्योरिटी। 24/7। हाँ, 24/7 है, सिक्योरिटी पर्पज से सेफ रहेगा ये। ठीक है। अच्छा, नितिन जी मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मेरे कुछ सवाल ये हैं जी। कि अगर कस्टमर आज इन्वेस्ट करे, तो एप्रिसिएशन उसको क्या दे सकता है इस मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो यमुना की लोकेशन है ये नेक्स्ट जनरेशन का गुड़गांव रहने वाला है आने टाइम में। ठीक गुड़गांव में चीजें प्लान नहीं थी, यहाँ सारी चीजें प्लान है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप चाहे कहीं भी करिए, एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये हो गई प्लॉट्स की बात। तो आप मुझे एक बार अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके नाम बताएँगे? जो रनिंग है, जी, जो रनिंग है। सबसे पहले आप एस स्टारलेट है सेक्टर 152 में। ठीक है, एस 153 है जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, एस टेरा है सेक्टर 22D में यमुना पे। ठीक एस है, वाई एक्स भी है सेक्टर 22D में ही यमुना पे, ठीक है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ठीक है। एस एस्टेट है हमारा, वो 22D में ही है, वो टाउनशिप है जो पहली टाउनशिप थी इसकी। एक अपकमिंग टाउनशिप। सारे प्रोजेक्ट्स रेरा अप्रूव्ड हैं। सारे प्रोजेक्ट तो अप्रूव्ड है। मैं बताना चाहूँगा अपने कस्टमर्स को कि सबसे बड़ी बात है कि सारे प्रोजेक्ट जो है ये रेरा अप्रूव्ड है, तो इसमें बिल्कुल भी लीगलिटी को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिसको भी अपना भविष्य बोलते हैं ना कि जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट उस समय पे जवान हो रही होती है। ठीक है? तो आप निसंकोच होके अपना पैसा को 2 गुना, 4 गुना करने के लिए और इतनी अच्छी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्यारा है कि पास में कि 10 से 15 मिनट 20 मिनट की दूरी पे आपको जेवर एयरपोर्ट की फैसिलिटी है जो कि एशिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट है। समझ रहे हो आप? एशिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट के पास में आपको रेसिडेंशियल प्लॉट्स, आपको कमर्शियल जो है कम्युनिटी सारी प्रोवाइड कंपनी करा रही है, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी भविष्य में कभी आएगी। एक चीज मैं और कहनी चाहूंगा तरुण जी, इसके साथ कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में टाइमली डिलीवरी को लेके कोई इश्यूज नहीं आए। सारे प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर्ड हैं। और अगर मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूं तो उसी को लेके आज फास्टेस्ट ग्रोइंग बिल्डर और ब्रांड वैल्यू इसकी है। ठीक है। दूसरा, सेल्फ कंस्ट्रक्शन रहता है, सेल्फ फंडिंग रहती है, तो कहीं भी चीजें फंसती नहीं है। हुँ। टाइमली डिलीवर होती है, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ होती है। पर इसने अभी सारे प्रोजेक्ट ना लग्जरियस और अल्ट्रा लग्जरियस सेगमेंट में हम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, वो तो है कि इसका नाम ही ऐसा है कि यहाँ पे ब्रांड ये ऑलमोस्ट अपने आप में एक ब्रांड है। पिछले अगर तो 5 साल की बात करूं तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स की अगर मैं कवर करूं तो जो हमने लॉन्च किया है उसका जस्ट डबल या ट्रिपल तक हमारे यहाँ पे एप्रिसिएशन कस्टमर्स को मिला है। तभी लॉयल कस्टमर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो मिनिमम साइज़ हमारे यहाँ पे प्लॉट्स के कितने हैं? प्लॉट्स की जो हमारी अपकमिंग टाउनशिप रहेगी एस एकड़ विले, हुँ। उसमें मिनिमम साइज रहेगा 200 स्क्वायर यार्ड, 200 गज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस 300 स्क्वायर यार्ड एंड 500 स्क्वायर यार्ड इज लार्जेस्ट। ठीक है। और ये प्लॉट साइज़ का बताइए आप हमें ब मतलब मिनिमम साइज़ प्लॉट का कितना है? 200 गज़ है? 200 गज, 300 गज और 500 गज, तीन ये अपकमिंग का है, लेकिन जो अभी एस एस्टेट में है, मैं इसकी इस जानकारी एस्टेट चाह लगभग उसमें 4 साइज थे हमारे पास। जो हुँ। मिनिमम साइज था 150 स्क्वायर यार्ड, फिर 200 स्क्वायर यार्ड, 300 एंड 500, जिसमें कि 150 और 200 ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। तो इस गेटेड सोसाइटी में इसका यहाँ का अंदर की कंपनी, क्लब हाउस और जो कम्युनिटी वगैरह है, कमर्शियल की वो सारा इन सारी चीजें अंदर आपको है। मिलेंगी, जैसे कि क्लब हाउस मिलेगा, क्लब हाउस में आपका बैंक्वेट होगा, रेस्टो होगा, जिम होगा,
स्विमिंग पूल होगा, वाटर बॉडीज होंगी, कैफे स्पेड होगा जो आप स्नैक्स वगैरह वाटर बॉडी के पास में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। एमपी थिएटर होगा जो तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट एस जो है वर्ल्ड प्रोवाइड क्लास कर रहा है। एमिनिटीज के साथ हम प्रोवाइड करा रहे हैं तरुण जी। तो नितिन जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा प्रोजेक्ट को लेके जी। कि जब एस ने यहाँ पे रनिंग प्रोजेक्ट किया था पास्ट कुछ साल पहले प्रीवियस ईयर्स में, उस समय क्या इसका प्राइस था और अभी का कितना है, तो लगभग कितना एप्रिसिएशन देखने को मिला है? अगर मैं टेरा की बात करूं तो हमने टेरा की जो सॉफ्ट लॉन्चिंग रही थी वो 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे रही थी। ठीक है। अभी रेट 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। और होपफुली 1 अप्रैल को हम 1 अप्रैल से इसका रेट 2,000 रुपए और इंक्रीज करने वाले हैं। तो आप मान सकते हैं कि 8 से 9 महीने में जस्ट 150% की ग्रोथ हुई है। 8,000 से लेकर चीजें 12,000 तक पहुंचने वाली है। तो ये तो हो गई फ्लैट्स की बातें। जी। प्लॉट के बारे में थोड़ा बताएंगे, प्लॉट का क्या प्लॉट्स प्राइस का है? मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी प्री लॉन्चिंग रही थी हम्म। वो 1,15,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड रही थी प्लस पीएलसी। अभी की अगर मैं रेट की बात करूं तो 1,50,000 रुपए प्लस पीएलसी का रेट है। तो वहां भी इंस्टेंटली आपको विद इन 2 और 3 मंथ लगभग 30 से 35,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का तो एप्रिसिएशन मिल चुका है। काफी जल्दी, मुझे लगता है कि काफी जल्दी जो है एप्रिसिएशन बढ़ा है कि 2 से 3 महीने में इसका एप्रिसिएशन काफी अच्छा होता है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो है 1.5 लाख रुपए पर गज का बिल्कुल। प्लॉट्स का। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा एस एस्टेट है जिसमें प्लॉट्स अवेलेबल है, और बाकी जो है वो एक सारे प्रोजेक्ट हमारा अपकमिंग है इस एकड़ विले 100 एकड़ का, जिसको हम जल्दी ही 28 मार्च को लॉन्च करने वाले हैं। वो भी प्री तो लॉन्चिंग जो कस्टमर अगर प्री बुकिंग कराते हैं तो उनके लिए कुछ बेनिफिट्स? बिल्कुल रहते हैं। प्री बुकिंग में एडवांटेज आपको ये रहते हैं, जैसे अब हमारा इस एकड़ विले है हाँ। उसका लॉन्च प्राइस हमने 1.5 लाख रुपए गज प्लस पीएलसी रखा हुआ है। अभी प्री लॉन्चिंग में तो अभी 1,30,000 रुपए गज का रेट है। 1,30,000। जी, हमारा कंपटीशन अपने आप से है, हमारा किसी अदर बिल्डर से कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर ये। तो ऐसा प्रोजेक्ट हम इस एकड़ विले लॉन्च करने जा रहे हैं जो यमुना पे ना तो कभी आया, होपफुली ना कभी आएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं मतलब पास्ट और फ्यूचर में ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं होगा। बिल्कुल लैंडमार्क रहेगा ये यमुना एक्सप्रेसवे का कि इस एकड़ विले भी कोई प्रोजेक्ट है वहां पर। ये आज की जो है बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। आगे के और भी प्रोजेक्ट अभी जो हमारे नितिन जी हमको बता रहे हैं कि एस के जो एकड़ विले अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है उसकी भी हम वीडियो आप तक जरूर बहुत जल्दी पहुंचाएंगे। और ये जिन जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे बात हुई है, एस एस्टेट हो गया, एस टेरा हो गया और एस वाई एक्सपी, मतलब ये जितने भी प्रोजेक्ट है ये सब की मैं वीडियो आप सबको इसमें जो है प्रोवाइड करूंगा, साझा करूंगा। आप सब वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस को भी जो भी कस्टमर हमारे या कोई भी व्यक्ति यदि इन्वेस्ट करना चाहता है तो एक बार जरूर विजिट करे और देखे, अपनी आंखों से देखे कि जो वास्तव में एस हमें प्रोवाइड क्या क्या कर रहा है, जो चीजें बताई गई है वो है भी एक्चुअल में या नहीं है, वो खुद आके आप विजिट करके देख सकते हैं। आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हम कॉल करके हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के समय पे कस्टमर बहुत ज्यादा परेशान होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करे कहाँ ना करे, तो यहाँ पे आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी की जानकारी हम आपको आगे की और वीडियोस में देते रहेंगे। तो ये था हमारा एस को लेके एक आपके सामने जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने लेके आने का। बाकी चलते वक्त दो चार चीजें और पूछते हैं नितिन जी से, बाकी अगली जानकारी में हम जितनी भी है आगे की जानकारी आपको अगली वीडियो में देंगे। तो सर इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताइए, मॉड्यूलर की ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इससे ये कौन सा है, इस टेरा है ना? ये सेक्टर 22D में लोकेटेड है यमुना एक्सप्रेसवे पे। इस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है 11 एकड़ का ईस्ट टेरा। अच्छा। अगर मैं इसकी बात करूं फ्रंट साइड की तो ये रहेगा आपका फ्रंट साइड। ये फ्रंट रहेगा। यमुना एक्सप्रेसवे में एग्जैक्ट यही लोग आएगा आपकी सोसाइटी का बनने के ये बाद। यमुना एक्सप्रेसवे है। नहीं, ये यमुना एक्सप्रेसवे है, फिर सर्विस रोड है, फिर 50 मीटर की ग्रीन बेल्ट है, फिर ये 30 मीटर की रोड है जिस पे अपना प्रोजेक्ट है। ये यहाँ से मेन एंट्रेंस रहेगी। एंट्री एग्जिट की अगर मैं बात करूँ तो इसके 2 एंट्री एग्जिट रहेंगे। एक एंट्री एग्जिट ये रहेगा, एक साइड रोड है 45 मीटर, ठीक है। उस 45 मीटर रोड पे एक एंट्री एग्जिट रहेगा आपका। ठीक है। तो सर यहाँ के आप मुझे थोड़ा ये बताइए, जो सामने जो स्पोर्ट्स का दिखाया हुआ है अब जैसे ही ये कॉमन रहेगा? हाँ, ये आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो ये मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट कोर्ट है जिसमें एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टावर के साइजेस की तो फ्रंट में जो आप 2 टावर्स देख रहे हैं A1 और A2, ठीक ये है। दोनों टावर हमारे 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम है जो साइज रहेगा 3025 3025 स्क्वायर फीट। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन 4 टावर्स की B1 B2 B3 और B4, ठीक ये है। हमारा 3 BHK प्लस सर्वेंट का साइज रहेगा 2395 स्क्वायर फीट 2395 स्क्वायर फीट। ठीक है। तो ये था हमारा एस टेरा का प्रोजेक्ट जो कि हमने नितिन जी से पूरा समझा है। अब हम थोड़ा सा कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं जो कि एस वाई एक्सपी के नाम से है।
ठीक है, आइए। तो सर इसका आप मुझे थोड़ा जो कमर्शियल प्रोजेक्ट, क्योंकि जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आपने मुझे बताए हैं, जो मतलब टावर्स जो आपने अभी इस टेरा का बताया, उससे इसमें अलग है, मतलब इसमें किस साइज़ की शॉप्स वगैरह हैं और मतलब कितने कोर्ट वगैरह, आप थोड़ा मुझे इस मैं चीज़ के बताता बारे में हूँ बताएं। आपको। जी। ये 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 4 जो एकड़ कमर्शियल का, प्रोजेक्ट है। ठीक है सर। और ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है सेक्टर 22D का, जो बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे के पैरेलल सटा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे, फिर 50 मीटर की ग्रीन बेल्ट, फिर अपना प्रोजेक्ट। सबसे बेस्ट यूएसपी ये है कि जो आपका फैसिलिटी पॉइंट है यहाँ पे, जस्ट उसी के पीछे अपना ये प्रोजेक्ट रहेगा। अच्छा। इसके बराबर में 100 एकड़ की एक टाउनशिप है, एक बराबर में एस की ही खुद की टाउनशिप आ रही है, सामने 250 एकड़ में गौर यमुना सिटी है। ठीक है। यहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको बना रहे हैं। हम मार्च 2027 में इसका पोजेसन होगा। बाकी हम इसको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ बना रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहने वाला है। कुछ ब्रांड्स के साथ भी हमारा टाई अप है, जैसे अरमानी है, स्टारबक्स है, सिनेपल्स है, ट्रेंड्स है, इन सब। तो दोस्तों ये था एस YXP प्रोजेक्ट, जो कि पूरा कमर्शियल है, एस का अभी रनिंग में है। तो यहाँ पे आप अपनी कमर्शियल शॉप्स वगैरह बुक करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल गौर यमुना सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके बिल्कुल अपोजिट में यमुना एक्सप्रेसवे पे है। ठीक है, तो बाकी की जानकारी हम आपको फर्दर वीडियोस में प्रोवाइड करते रहेंगे। नमस्कार।